एवरीवन, वेलकम बैक टू सोर्स ऑफ स्टडीज़। और आज हम एनवायरनमेंट चैप्टर के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि हम जो आधा चैप्टर करे थे उसको फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ख़त्म किया था एटमॉस्फेयर में और आज हम चालू भी करेंगे एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एक छोटा सा रिविजन बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो अर्थ है ना, ये इसको सराउंड करता है एटमॉस्फेयर, लाइक दिस। क्योंकि 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 ये जो एयर, अभी एयर जो है ये ऐसे सर्कल में क्यों है, ये तो ऐसे हिल डुल के भी क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि अगर ये हिल डुल के रहती तो ये अर्थ के अंदर बाहर, और जो सन की रेज है ना, ये उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी अंदर घुस जाती है ना। पर ये ऐसे हिल डुल के क्यों नहीं रहती, ये ऐसे गोले में क्यों रहती है? दैट आई विल टेल यू नाउ। Because of gravitational force, everyone knows about gravitational force, है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ बेसिकली अ फोर्स दैट कैन कंट्रोल द पावर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को ऐसे हिल डुलने नहीं देती, एक परफेक्ट सर्कल में या फिर जिस शेप में उसको रहना है वो उस शेप में रह लेती है। ओके, आगे लिखा है इट प्रोटेक्ट्स हम फ्रॉम अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, है ना, ये आपको मैंने बताया। फिर इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ओके, अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना, दिस एटमॉस्फेयर contains a lot of things, and that things are some gases like something carbon dioxide, oxygen, like these gases. It contains these type of gases and dust, like, okay, dust it contains, and water vapor जो water cycle होता है ना, वो contain करता है। water cycle तो आपने देखा ही होगा फिफ्थ सिक्स में ऑलरेडी। ओके, now आगे बढ़ते हैं कि द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अभी जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है, लाइक ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण बारिश होती है, तो बारिश क्यों होती है? क्लाइमेट में होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पॉल्यूशन आ गया, इसलिए ये क्लाइमेट में भी चेंज होगा। क्लाइमेट में अब चेंज कैसे होता है? बाय द डिफ़ॉल्ट ऑफ रेन होती है, ठीक है। वेदर भी चेंज होता है, रेनी सीजन वेदर, वही टाइप है। ओके, नाउ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। Okay, it is a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support life. ठीक है, अभी इसका मतलब है कि अब एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया, अब हम आते हैं बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में आते हैं। नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर? सो बेसिकली बायोस्फीयर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। बायोस्फीयर इज़ अ टाइप ऑफ वेयर, जैसे ये अर्थ है, अब इस अर्थ में अभी आधा पार्ट तो एटमॉस्फेयर लेने दिया, अब ये पूरा कवर करता है बायोस्फीयर। अभी जैसे एयर आधा ले लिया, फिर हाइड्रोस्फीयर आधा ले लिया, कोई कुछ ले लिया, लेकिन ये जो बायोस्फीयर होता है ना, ये पूरे अर्थ को सराउंड करके लेता है। अब वो कैसे लेता है? लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं लेता है, वो इम्पॉर्टेंट भी है। इट्स नेसेसरी ऑल्सो, वाई इट्स नेसेसरी? क्योंकि हमारे अर्थ में ऐसा तो नहीं है कि एक पार्ट में ही एनिमल्स रहते हैं, दूसरे पार्ट में प्लांट्स रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, पूरे अर्थ में रहते हैं ना, जहाँ रहना है वहाँ रहते हैं। और ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हेल्प करता है कि एक ही अर्थ में सारे एनिमल्स प्लस प्लांट्स, एनिमल्स प्लस प्लांट्स, they can live together, okay। now आगे बढ़ते हैं। it is a narrow zone of the where land, water and air। अब इस बायोस्फीयर में सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स भी नहीं रहते, और भी कुछ रहता है, लाइक वाटर है ना, पॉन्ड, सीज, ओशियंस, लाइक दीज पॉन्ड वाटर। और लैंड मीन्स दीज रोड्स, बिल्डिंग्स, दीज फॉरेस्ट लाइफ एंड लाइक दिस, है ना। एंड एयर भी रहती है, लाइक दैट।
एंड दीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, और ये तीनों मिल के आते हैं टू सपोर्ट लाइफ, और ऐसे ही हमारी लाइफ गुजरती है ना। व्हाट इज इकोसिस्टम? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, आखिर ये इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम, ecosystem. So this ecosystem is basically at an NCC camp that Ravi's class was attending. Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Okay, so Ravi जो है ना, Ravi is a child that has gone for a camp named as NCC, है ना। कैंप का नाम क्या था? NCC। तो रवि की क्लास अटेंड कर रहा था, और उसकी फ्रेंड जेसी जो है ना, उसकी फ्रेंड जेसी ने बोला कि क्या हैवी डाउन पोर है, यानी कुछ तो ऐसा कुछ वेदर में हुआ डाउन पोर, उसको बोल रही है ना। इट रिमाइंड्स मी द माई होम इन केरला। तो ये डाउन पोर उसकी होम में भी होता था, लाइक उसका घर कहाँ था? केरला में था। तो उसको अपनी याद आ गई, याद आ गई है। और आपको भी देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसे गिरते रहते थे। ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन जो वो होते थे, ग्रीन फील्ड्स और ग्रीन ट्रीज होते ना कोकोनट के, वहाँ से वो गिरते रहते थे, है ना। ना हीरा फ्रॉम जैसलमर exclaimed, "We get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. Okay, अब एक और उनका दोस्त था हीरा. What was name? Hira. Now Hira said that, sorry, my spelling is wrong. Hira said that हमारे यहाँ पे, यानी उसका एरिया कहाँ था? जैसमर, JAISA SALMER, जैसलमेर। उसका घर कहाँ था? वहाँ पे उसको रेन दिखती नहीं थी, ओनली समर, यानी जैसे डेजर्ट एरियाज हो गए, जैसे राजस्थान हो गया, वैसा वैसा एरिया था। और वहाँ पे ऐसा था कि जहाँ तक आपकी आइस जा सकती, जहाँ तक आप देख सकते हो, वहाँ तक सिर्फ आपको दिखेगा सैंड, ओनली सैंड, नथिंग एल्स, ठीक है। पर फिर रवि ने कहा कि तुम लकी हो कि तुम्हें कैमल्स देखने मिलते। कैमल्स आर नॉट ईजी टू सी। कैमल्स देखने के लिए वो डेजर्ट में जाना पड़ता है, या फिर कभी साल में राइड नहीं आती है कि कैमल्स देखने के लिए, कैमल्स राइड करने के लिए रोड्स में घूमते हैं, लाइक दैट, वैसे ही देख पा सकते हो आप। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." अच्छा, अब हीरा ने कहा कि सिर्फ कैमल थोड़ी ना, तुम अगर हमारे डेजर्ट पे, यानी हमारे शहर में डेजर्ट वाली एरिया में अगर तुम विज़िट करोगे, यानी घूमने आओगे ना, तुम्हें सिर्फ कैमल थोड़ी ना दिखेगा, तुम्हें स्नेक्स, यानी क्या स्नेक्स क्या बोलते हैं, सांप, हाँ, तुम सांप भी देख सकते हो, लिजार्ड्स यानी छिपकली भी देख सकते हो, और बहुत सारे और जानवर देख सकते हो। Now, Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? अब ऐसा क्यों कि सिर्फ डेजर्ट में क्यों, डेजर्ट में ही क्यों कैमल्स रहते हैं, डेजर्ट में ही क्यों स्नेक्स रहते हैं, मेन स्नेक्स, है ना, ये सारे डेजर्ट में ही क्यों? वाई? द क्वेश्चन कम इन रवीज माइंड, है ना। तो आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब क्या ये डेजर्ट से कैमल जुड़ा हुआ है? कैमल क्या डेजर्ट से जुड़ा हुआ है कि सिर्फ ये इसी वेजिटेशन में रह सकता है, इसी एरिया में रह सकता है? ओके ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? या ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। और फिर उसकी बातें जो थी ना रवि की, उसने टीचर ने सुन ली, और टीचर ने कहा येस, वेरी मच सो, और हाँ, ये जो एरियाज़ है ना, इससे
कैमल्स जैसे जो एरिया के स्पेसिफिक एनिमल्स है ना, उनमें कुछ ऐसा है कि वो वहीं रह सकता है और कहीं नहीं रह सकता। आगे बढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन between the organisms and their surroundings form an ecosystem। अब इकोसिस्टम का मतलब यही है कि जो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हैं, ये एक दूसरे के इमीडिएट सराउंडिंग यानी एक दूसरे का जो सराउंडिंग होता है, यानी जैसे ह्यूमन बींग्स का सराउंडिंग तो हर है। किसी पर्सन को सिर्फ समर में अच्छा लगता है, किसी पर्सन को समर में खुजली होती है, किसी को रेन में खुजली होती है। ऐसा कुछ है कि उनको उनके इमीडिएट सराउंडिंग से ही रह पाएंगे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो, और कभी कभार तो वो लोग डिपेंड होते हैं। यानी जैसे हम ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स इफ़ दे आर वेजिटेरियंस, human beings are dependent on plants if they are vegetarian, and some human beings are dependent on animals if they are non vegetarians, है ना। ह्यूमन्स खाना कहाँ से मिलता है, कुछ जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका खाना तो एनिमल्स होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। एंड जो वेज होते हैं वो तो प्लांट्स में डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लाइक दिस, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, और यही रिलेशन, इसी रिलेशन को बोलते हैं इकोसिस्टम। दिस ओनली कॉल्ड द इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पाम। और ये इकोसिस्टम में कुछ भी आ सकते हैं, जैसे एक लार्ज रेन फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड यानी जंगल में जो छोटी छोटी ग्रासेस नहीं होती वो आ गया, और क्या आ सकता है, हाँ, डेजर्ट आ गया, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, और छोटे से छोटा पाउंड भी, छोटे से पाउंड में वो फिशेस रहती है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्मड एन इकोसिस्टम? आपको क्या लगता है जो पार्क वो बचाना चाह रहे थे इन द पार्ट वन वी डिस्कस अबाउट, वो भी क्या एक इकोसिस्टम का पार्ट है? कमेंट में आंसर दीजिएगा। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट, व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट? Human beings interact with the environment and modify it according to their need। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने घर, आप अपने घर को सजाते हो ना, वो आपका सराउंडिंग है, वो आपका सराउंडिंग है। किसी और ह्यूमन बींग का कुछ और सराउंडिंग होगा, आपका सराउंडिंग अलग होगा, सेम सिमिलर नहीं रहता। ओके, नाउ आगे देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। और जो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे एनिमल्स, और जब हम बॉर्न बेबी होते हैं ना, वो अपना इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो लोग अपने छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स जो होती है, छोटी छोटी फुलफिल करने वाले बड़े जो जाते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचर। विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम मोर वैरिड। और जितने जितने आप बड़े हो जाते हैं, जितना जितना आपका समय बीतता जाता है, जितना टाइम बीतता है उतना मॉडिफाई होते जाते हो आप, ठीक है। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। और जो इंसान होते हैं ना, जितने डेवलप होते जा रहे हैं, जितने साल बीतते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा मॉडिफाई होते जा रहे हैं, तो उन्होंने और न्यू वेज, न्यू चेंजेस, न्यू यूज़ आ गए कि इन्वायरमेंट को कैसे चलाया जाए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लर्न अ सेटल्ड लाइफ। उनको पता चला कि हम पेड़ कैसे उगाएं, पेड़ कैसे उगाएं, और एनिमल्स को कैसे ट्रेड करें, लाइक दैट। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, the wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed। द व्हील चेयर, व्हील यानी चक्के, चक्के नहीं आते, टाइप ऑफ, या टाइप ऑफ दिस, चक्के चक्के इन्वेंट हुए। और सरप्लस फूड यानी फूड प्रोड्यूस होना, एक घर से दूसरे घर में फूड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। बैरटर सिस्टम इमर्ज यानी वेजिटेबल बेचना, ठेलों में बेचना, ये सब इन्वेंट हुआ। ट्रेडिंग इन्वेंट हुई, और कॉमर्स, कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट, वो डेवलप हुई। नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन enabled लार्ज स्केल प्रोड्यूशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है ना, इनेबल यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल हुआ यानी स्टार्ट हुआ, और उसकी बिकाई यानी सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई, लार्ज
लार्ज स्केल ऑफ प्रोड्यूशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। और जो ट्रांसपोर्ट यानी किसी इंसान को ट्रेन ट्रेन बनी, एयरप्लेन बना, ऑटो बना, बाइक बना, एक्टिवा बना, स्कूटी बना, लाइक दिस, और ये फास्टर हुआ। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये इंफॉर्मेशन जो थी ना वो पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूट यानी पूरे वर्ल्ड में फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in the winter? कभी आपने सोचा है कि सिर्फ वाटरमेलन, ओनली वाटर, वाटरमेलन हम गर्मियों में क्यों खाना पसंद करते हैं? वाई नॉट विंटर, वाई नॉट विंटर, वाई नॉट विंटर, ओनली बाय समर। और जो ड्राइड पीनट्स होते हैं, गरम गरम पीनट्स, वो आपको सिर्फ विंटर में क्यों? वाई नॉट समर, वाई नॉट समर, है ना? अभी हाँ, a perfect balance is necessary between the natural and human environment, क्योंकि इसका एक बैलेंस होता है। हर सीज़न में हर एक फूड का बैलेंस होना चाहिए, एक एक टाइम होना चाहिए आने का। अगर कोई भी सीज़न में हम कुछ भी खाएंगे देन द अवर वेल बींग, अवर हेल्थ विल बी हार्म्ड, है ना? Now, Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम, एक लड़की थी जिसका नाम न्यूरी था, मिज़ोरम से थी वो, रवि के क्लास से थी। वो अपने लश ग्रीन यानी अपनी पहाड़ों के बारे में बहुत कुछ बताती थी। Seeing Ravi upset at having lost his playground, और रवि को अपसेट देख रहे थे कि उसने अपना प्लेग्राउंड खो लिया, न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टार्ट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। और फिर न्यूरी ने रवि को इनवाइट किया फॉर व्हाट? फॉर रवि, क्योंकि वेकेशन आ रहा था इसलिए। नाउ Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holiday. फिर उनकी टीचर ने उनको होमवर्क दिया कि वो हाउसेस बनाएं और एक्टिविटीज़ करें और बताएं, लिखे प्लेसेस कि वो लोग हॉलीडेज़ के समय कहाँ कहाँ गए। ऑलराइट, सो इसी बात में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं लिख देती हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करो। सब्सक्राइब, शेयर एंड वंडरफुल लाइक, और घंटी घंटी बजाओ। छी, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, डोंट माइंड, बट जल्दी कर देना ना प्लीज़। बाय बाय, बाय बाय।